जिला पंचकुला में विकास की गति के ऊपर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं लोग उसकी तारीफ भी करते हैं कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर विकास का पहिया घूम रहा है। लेकिन विकास के पहिए के अंदर कई बार जंग लगते हुए हमने आपको दिखाया खबरों के अंदर। रोड गलियाँ जो है वो कैसी दिखा रही हैं और कहीं ना कागजों के अंदर जिस तरह से काम हो रहे हैं लगातार, वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। और लेकिन इस विकास के पहिए के अंदर कुछ लोग मेरे पीछे खड़े हैं, मामला बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर सेक्टर 12A 10 नंबर वार्ड है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं, मामला जानने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले बताएंगे पार्किंग स्थल है जहाँ पर देखिए गाड़ियाँ लगातार यहाँ लगी हुई हैं और मेरे पीछे अम्बेडकर भवन है और यहाँ पर साईं जी का भी एक धर्मशाला जो है यहाँ पर खोली गई है। अब इसके साथ ही कुछ प्लाट यहाँ पर और भी अलॉट करने के लिए जो है हुड्डा ने यहाँ पर अलॉट किए हुए हैं। लेकिन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ फिलहाल ये जो पार्किंग स्थल है, इस पार्किंग स्थल का भी कहीं ना कहीं अलॉटमेंट की जो बातें हैं वो लगातार चर्चाओं में है और अलॉटमेंट को विरोध करते हुए फिलहाल ये जो ग्रामीण है यहाँ के और कुछ मार्केट के सदस्य हैं और कुछ समाजसेवी संस्थाएं हैं वो लगातार विरोध कर रही हैं। मैं ईश्वर चंद्र अत्री रैली गांव से हूँ और हमें रहते हुए कम से कम भी 30 साल हो गए हैं। और ये जो पार्किंग बनी हुई है, हम तो 30 साल से इसको पार्किंग ही देख रहे हैं शुरू से, जब से हम यहाँ रहते हैं। अब हमें सुनने में आया कि हुड्डा यहाँ पर प्लॉट काट रहा है, हमें नहीं पता किस कारण से काट रहा है। अगर मान लिया प्लॉट यहाँ पर काट देते हैं तो हमारे गांव की गलियाँ हैं, ये गाड़ियाँ हैं, ये कहाँ खड़ी होंगी। और जो हम छोटे मोटे जो फंक्शन है, ब्याह शादी के फंक्शन होते हैं या हम जगराता हर साल करवाते हैं, तो हम कहाँ करवाएंगे। हमारी ज्ञानचंद गुप्ता जी से और सरकार से हमारी प्रार्थना है, हुड्डा के सीए से, कि हमारे गांव की जो ये पार्किंग है इसको एट इट इज़ रह दिया जाए ताकि हमारे गांव की जो सुविधा है वो ऐसे की ऐसी रहे। नहीं तो हमें बहुत मुसीबत हो जाएगी, गाड़ी खड़ी करने के लिए, फंक्शन करने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। हम फिर ज्ञानचंद गुप्ता से प्रार्थना करते हैं कि इसके पार्किंग है और पार्किंग रहनी चाहिए, क्योंकि 4-5 संस्थाएँ भी हैं, उनके लिए भी पार्किंग चाहिए, इसलिए इसको पार्किंग रहने दे। बड़ी मेहरबानी होगी गुप्ता जी की, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके। आप भी कुछ बताएंगे किस तरह से क्या कुछ बात है। अम्बेडकर भवन से हैं, अम्बेडकर महासभा से, तो हमारे भी यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं और काफ़ी गाड़ियाँ काफ़ी संख्या में यहाँ पर आती रहती हैं और गैदरिंग काफ़ी होती है यहाँ पर। तो उस टाइम पे अगर यहाँ पर प्लॉट काट दिए जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी गाड़ी पार्क करने के लिए या कोई प्रोग्राम करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसी तरह गांव में भी है, गांव में गलियाँ बड़ी टाइट हैं और जितनी भी गाड़ियाँ हैं गांव की हैं। अगर यहाँ पर कोई भी अगर बिल्डिंग बन गई या किसी को प्लॉट अलॉट हो गए हैं तो यहाँ पर कोई जगह नहीं बचेगी बिल्कुल। सर यहाँ पे प्रशासन ने क्या सोचा नहीं होगा इस चीज़ को, प्लान उनके प्लान में क्या ऐसा कुछ नहीं होगा कि जब भवन है यहाँ पे गाड़ियाँ भी आएंगी, प्रोग्राम होते हैं लगातार, कम से कम एक प्रोग्राम होता है 50-60 गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी की जाएंगी। यही है शायद प्रशासन के मालूम नहीं है उनके नॉलेज में ये है या नहीं है, अदरवाइज तो प्रशासन के नॉलेज में होनी चाहिए ये बात कि भाई यहाँ पर पहले इतनी हज़ारों गाड़ियाँ, कम से कम 300-400 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। यहाँ पर अगर ये प्लॉट काट दिए गए तो प्लॉट काटने के बाद यहाँ पर कोई जगह है ही नहीं है बिल्कुल भी, बड़े परेशानी आएगी लोगों को। कुछ कहना चाहेंगे सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 12A का डेवलपमेंट प्लान है उस ओरिजिनल प्लान के अंदर ये पार्किंग दिखाई गई है। हुड्डा ने यहाँ पे 7 प्लॉट ये भवनों के लिए काटे हुए हैं जो कि 7 विभिन्न संस्थाओं को दिए जाएंगे, जैसे अम्बेडकर भवन, साईं भवन ये हो गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे गुरुद्वारा साहब है, 3 प्लॉट अभी और है, टोटल 7 प्लॉट इन्होंने किए हैं। उसके लिए पार्किंग, हुड्डा कोई मार्केट भी बनाती है उसके लिए पार्किंग छोड़ती है कि इसलिए जो इसका ओरिजिनल प्लान है उस ओरिजिनल प्लान के अंदर ये पार्किंग दिखाई गई है। बाकी ये 7 प्लॉट भवनों के हैं। अब ये इन्होंने 1474 गज का एक और 1500 गज का 2 इस पार्किंग को डिवाइड करके इसको उन्होंने अलॉटमेंट के लिए लगा दिया है, जो कि गलत है। क्या आप समझते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं जो प्लान जो है टाउन के जो प्लान बनाए जा रहे हैं यहाँ पे जो टाउन की प्लानिंग कमेटी है, क्या उसके पास क्या ये संज्ञान नहीं होगी कि लगातार भवन बनाए जा रहे हैं। संज्ञान है, उनके संज्ञान है, उन्होंने इसको पार्किंग छोड़ रखा है। अगर आप नक्शा उठा के देखें पार्किंग छोड़ रखा है, पर आज की डेट में पता नहीं किस स्थिति के अंदर इसको पार्किंग से तब्दील करके ये इसको ऑक्शन लगा रहे हैं। लगातार सर जिस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध भी नहीं कहेंगे, आप तो एक बात रखना चाहते हैं प्रशासन के पास, सरकार की तरफ। लेकिन क्या अगर जिस तरह से लगातार विकास की गति जो है लगातार चल रही है, काफ़ी तरह देखा जाता है विरोध के बाद भी काम हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो आप ये बात मुद्दा उठा रहे हैं आगे तक जाएगा और इसको सिरे चढ़ेगा। नहीं होएगा। आपके माध्यम से हम बिल्कुल ज्ञानचंद गुप्ता जी और सरकार को ये अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि ये लोगों की असुविधा हो जाएगी, यहाँ पे गाँव वालों के लिए भी असुविधा हो जाएगी। उस सुविधा को देखते हुए इसका हल हम मतलब उम्मीद है कि कुछ जरूर सरकार निकालेगी इसका। चलिए हल जो होगा इसकी उम्मीद जो है ये ग्रामीण जो लोग हैं और साथ साथ संस्थाएं जो हैं, समाजसेवी संस्थाएं हैं, वो लगातार करती हुई नजर आ रही हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये लोग फिलहाल विरोध नहीं कर रहे हैं, शांतिप्रिय तरीके से अपनी बातों को रखना चाहते हैं और बात भी जायज़ है। आप समझिए, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि जिस तरह लगातार यहाँ पर अम्बेडकर भवन है, साईं भवन है और 2-3 जो यहाँ पर संस्थाएं और खोलने की जो बात की जा रही है या फिर धर्मशालाएं खोलने की बात की जा रही है, उसके बाद जो लोग पार्किंग करेंगे वो पार्किंग गाड़ियाँ अपनी कहाँ पर करेंगे। क्या रोड पर गाड़ियाँ पार्क होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो गांव की जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ पर जो अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी करने के लिए कहाँ पर जाएंगे
और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि शादी ब्याह जो है हर घर में होता है, शादी ब्याह के प्रोग्राम करने के लिए यहाँ के लोग जो है इसी जगह का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं वो कम्युनिटी सेंटर या फिर ऑनलाइन जो होटल की जो बुकिंग नहीं कर सकते हैं वो यहीं पर टेंट लगाकर अपनी गरीब की जो सुविधाएं होती हैं उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन अब समझिए कि अगर यहाँ पर जो ग्राउंड के ऊपर जो ये जिसे कहा जाए पार्किंग बनी हुई है, इस पार्किंग स्थल के ऊपर अगर कोई भवन निर्माण हो जाता है तो समझिए कि आगे का रोड है और पीछे का रोड है, इस रोड के ऊपर गाड़ियों का जमावड़ा जो है या जो मरगट कहते हैं वो लगा रहेगा। अब समझिए कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है आने वाले समय में विचलित या फिर आने वाले समय में ग्रामीणों को परेशान जरूर कर सकती है, जिसको लेके इन्होंने मुख्यमंत्री को भी खत लिखा है, साथ साथ यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनसे भी बातचीत की गई है और लगातार इस मुद्दे को उठाया गया। सर मेरा एक सवाल और था आपसे ही था कि यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं उनसे क्या ये वार्तालाप की गई है, इस मुद्दे को उठाया गया है सर? नहीं, हमने वार्तालाप नहीं बताया, लेकिन उनको पता है इसके मामले में, उनके भी ध्यान है इस चीज़ का कि भाई यहाँ पर हुड्डा प्लॉट काट रहा है, उनको भी पता है इस बात। जो स्थानीय पार्षद है वो इस मुद्दे से भली बात अवगत है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो पार्किंग वाला मुद्दा है ये स्थानीय विधायक और जो यहाँ के मेयर कुलभूषण गोयल हैं उन तक ये बात जरूर पहुँचनी चाहिए कि जो कम से कम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या फिर हुड्डा के जो उच्च अधिकारी हैं उनको जरूर ध्यान में देना चाहिए कि जो यहाँ पर जो भवन है और भवन के साथ में जो गाँव है उस गाँव के बीच में ये पार्किंग बनी है तो आने वाले समय में क्या दिक्कत और क्या परेशानियाँ होगी। जो भी टाउन कमेटी के जो मेंबर हैं, जो टाउन के जो मेंबर हैं, जो ये टाउन प्लान बना रहे हैं, कम से कम उनको जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्थाओं के बाद कम से कम गाड़ियों के जो पार्किंग है या फिर जो लोगों की समस्याएं वो कैसे लोगों तक जो है सुविधा में बनेगी। तो कहीं ना कहीं इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये लोग शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, ना तो उन्होंने कोई धरना दिया है और ना ही अपना कोई ना विरोध किया है, लेकिन बात जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन तक पहुँचाने का इनका एक माध्यम था जो उन्होंने बात पहुँचाई। धन्यवाद।